कारा का विद्रोह। स्ट्राइएटेड कारा दुनिया के सबसे दुर्लभ शिकारी पक्षियों में से एक है। वसंत ऋतु में ये द्वीप की विशाल समुद्री पक्षियों की बस्तियों के अंडों और चूजों को खाता है, जो इसके लिए भोजन का मुख्य मैदान होते हैं। यहाँ हर वयस्क पक्षी ने अपना शिकार का इलाका बना लिया है, जिसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। ये उन किशोर पक्षियों के लिए एक समस्या है जिन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वे अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। शिकार के मैदानों तक बहुत कम पहुंच होने के कारण उन्हें बाहरी इलाकों में निर्वासित कर दिया जाता है। जब कोई नौजवान पक्षी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है, तो वहां रहने वाले वयस्क किसी भी घुसपैठी को मार गिराने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। इन क्रूर टकरावों में चोट लगने का खतरा बहुत अधिक होता है। भोजन तक पहुंचने के लिए एक नई योजना की आवश्यकता है। ऊपर अंतरिक्षों पर युवा कारा अपने निर्वासन में अकेले नहीं हैं। नए शोध से पता चला है कि किशोर पक्षी एक साथ इकट्ठा होने के लिए विशेष ध्वनियों का उपयोग करते हैं। नौजवानों का एक गिरोह विद्रोह की योजना बना रहा है। एक समूह के रूप में काम करते हुए वे एक वयस्क के भोजन क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और शक्ति का संतुलन तुरंत बदल जाता है। एक अकेला वयस्क पूरे झुंड का सामना नहीं कर सकता। उनकी झुंड में हमला करने की तकनीक सफल रही है। पेट भरकर खाने के बाद युवा पक्षी अंतरिक्षों पर लौट आते हैं। उनके लिए हाशिए पर रहने के लिए मजबूर होना कठिन है, और वयस्कों के खिलाफ उठ खड़ा होना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। हमिंगबर्ड की डकैती। एक हमिंगबर्ड को हर दिन अपने शरीर के वजन से 2 गुना से भी ज्यादा भोजन खाना पड़ता है। ये इतनी तेजी से कैलोरी जलाता है कि अगर ये इंसान के आकार का होता तो इसे जीवित रहने के लिए हर मिनट एक सोडा कैन के बराबर ऊर्जा का सेवन करना पड़ता। लाखों वर्षों के दौरान हमिंगबर्ड ने अपनी जरूरत की ऊर्जा पाने के लिए आसपास के पौधों के साथ एक सौदा कर लिया है। पौधे मकरंद से भरपूर फूल पैदा करते हैं और बदले में हमिंगबर्ड परागणकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पौधे प्रजनन कर पाते हैं। हालांकि हर फूल में मकरंद की दैनिक आपूर्ति सीमित होती है, जिसका मतलब है कि हमिंगबर्ड को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अपना इनाम पाने के लिए हर प्रजाति की एक अनूठी चाल होती है। ग्रीन वायलेटियर एक लड़ाकू छोटा पक्षी है जो दूसरों को अपने इलाके से दूर रखने के लिए आक्रामक हवाई लड़ाई में उलझा रहता है। बूटेड रैकेट टेल एक अलग तरीका अपनाता है, जो अपनी अविश्वसनीय फुर्ती और गति का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को मात देता है। और छोटे पर्पल थ्रोटेड वुडस्टार के पास एक बहुत ही चतुर चाल है। अधिकांश हमिंगबर्ड मधुमक्खियों से डरते हैं। एक डंक भी घातक हो सकता है। वुडस्टार अपने पंखों से मधुमक्खी की भिनभिनाहट की नकल करता है और प्रतिद्वंदियों को बस इतनी देर के लिए डरा के भगा देता है कि वो अपना भोजन प्राप्त कर सके। हालांकि ये पक्षी ढीठ हैं, लेकिन वे फूलों के साथ अपने सौदे का मान रखते हैं। लेकिन स्वॉर्ड बिल्ड हमिंगबर्ड की योजना कहीं ज्यादा विद्रोही है। जब दूसरे आपस में लड़ रहे होते हैं, तब ये अपनी चाल चलता है। ये फूल के अंदर पहुंचने के बजाय सीधे इसके आधार पर जाता है और जहां मकरंद जमा होता है वहां एक छेद कर देता है और सीधे स्रोत से ही उसे पी लेता है। उसे अपना भोजन तो मिल जाता है, लेकिन वो पौधे का परागण नहीं करता। ये एक सच्चा मकरंद डाकू है।
बावर बर्ड चोर। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के वर्षावन शायद सभी अपराधियों में सबसे धूर्त अपराधी के लिए एक मंच है। सैटन बावर बर्ड एक ऐसा जीव जिसे क्लिप्टोमेनिया की गंभीर बीमारी है। ये पक्षी सिर्फ टहनियों को बुनकर अपना कुंज नहीं बनाता, वो एक शौकीन इंटीरियर डेकोरेटर भी है। उसका पसंदीदा रंग नीला। पास के एक कैंपसाइट से चुराई गई बूटलों की टोपियां उसकी सबसे कीमती संपत्तियों में से हैं, जिनमें से हर एक को अधिकतम दृश्य प्रभाव के लिए सटीकता से रखा गया है। जब कोई मादा पास आती है तो वो प्रणय निवेदन शुरू कर देता है। वो सही इशारे करती है, अपनी रुचि दिखाने के लिए कुंज में प्रवेश करती है। एक अनोखी, एक उत्तम उपहार है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होती। फिर उसे असलियत का पता चलता है। उसे धोखा दिया गया है। ये कोई मादा नहीं है, ये भेस बदले एक नौजवान नर है और वो यहाँ चोरी करने आया है। वो किशोर अपराधियों के एक गिरोह का हिस्सा है जो जंगल में घूम घूम कर भोले भाले नरों को धोखा देते हैं। अपने गुप्त ठिकाने पर वापस आकर वो अपनी अवैध कमाई का प्रदर्शन करते हैं। एक नर बावर बर्ड को वयस्क होने में 7 साल तक लग जाते हैं और इस बीच वो एक दूसरे पर अपने कौशल का अभ्यास करते हैं। लेकिन उनके लिए नीले रंग की छोटी चीजें कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होती। यह फिर से चोरी करने का समय है। नीले खजाने की अनूठी श्रृंखला से सजा ये कुंज शायद सबसे आकर्षक है। लेकिन ये कोई साधारण कुंज नहीं है। हमारे जासूसी कैमरे चोरों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पेशेवरों की तरह वो सावधानी से आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर वो प्रणय निवेदन करती मादाओं का नाटक करते हैं, लेकिन इस बार वो एक साथ काम करते हैं। एक मालिक का ध्यान भटकाती है जबकि दूसरे गहने चुलाते हैं। कुंज का निवासी बस देखता रह जाता है कि कैसे वो एक एक करके कीमती रत्न चुराकर उसे लूट लेते हैं। मोर का धोखा। कैलिफोर्निया का ये पार्क मोरों से भरा हुआ है, जिनमें से हर एक गर्व से अपने 200 पूंछ के पंख दिखा रहा है। उन्हें कंपित करके वो रंगीन आंखों जैसे धब्बों को चमकाता है, जो उसकी शारीरिक क्षमता का एक चमकदार प्रदर्शन है। सैम नाम के एक नर का दिन असफल रहा है और ये और भी बुरा होने वाला है। एक प्रतिद्वंदी एक मोरनी के करीब आ रहा है। प्रतिद्वंदी एक कान फाड़ू आवाज के साथ अपनी जीत की घोषणा करता है, एक ऐसी आवाज जो मोर केवल सफलतापूर्वक संभोग करने के बाद ही निकालता है। दूसरी ओर सैम काफी निराश लग रहा है। मामले को और भी बुरा मनाने के लिए उसके प्रतिद्वंदी की विजयी पुकार ने दूसरी मोरनियों के एक झुंड को आकर्षित कर लिया है, जो सभी इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। इस घटना के कारण कुछ नरों ने धोखेबाजी के कुछ दिलचस्प तरीकों का सहारा लिया है। हम और भी विजयी संभोग की आवाजें सुनते हैं, लेकिन इस बार वे सैम की तरफ से आ रही हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। उसके पास अभी भी कोई साथी नहीं है। वे दिखावा कर रहा है, लेकिन उसके धोखे भरी पुकार का लालच पास की एक मादा के लिए इतना ज्यादा है कि वे खुद को रोक नहीं पाती। ऐसा लगता है कि वे उसकी धोखे भरी चाल में पूरी तरह से फंस गई है।